मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लगातार करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का यह दूसरा वीडियो है, भाग 2, जिस पे हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हो वनडे एग्ज़ाम का हो या किसी विशेष एग्ज़ाम का हो, यूपीपी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो हो अपने स्तर को जान सकते हैं कि वो कहाँ तक अपनी तैयारी कर लिए हैं और परख लें अपने आप को फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? पहला विकल्प है स्पेन, दूसरा है रूस, तीसरा है वेटिकन सिटी, चौथा है फ्रांस। तो आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। तो मित्रों, स्पेन है। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो स्पेन है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर है? मित्रों, यहाँ पे जो विकल्प बनाए गए हैं वो हो विकल्प, यहाँ पे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान बनाना था, लेकिन ये क्रम के अनुसार बन गए हैं विकल्प। तो मित्रों, वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का जो स्थान है वो है चौथा, फोर्थ, यानी चौथा स्थान है। तो पहला स्थान जो भारत जो है सैन्य पे, सेनाओं पे खर्च करता है, तो पहले स्थान पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे पर है रूस और चौथे पर है भारत। तो ये क्रम भी बन गया है। यहाँ पे विकल्प 1 2 3 4 रखना था, लेकिन ये क्रम इस तरह बन गया है। कोई बात नहीं, आपको जानकारी हो गई कि पहले स्थान पर अगर वैश्विक सैन्य में व्यय पे बात की करें तो यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है और चौथा स्थान भारत का है वैश्विक सैन्य व्यय में, यानी सेनाओं पे खर्च करने में चौथे स्थान पे भारत है। अगला प्रश्न है मित्रों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, ये करंट अफेयर्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, इसलिए इस प्रश्न को रखना बहुत अनिवार्य था और ऐसे प्रश्न आते भी हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मित्रों, जो उद्घाटन किया है वो है मलेशिया में। तो पहला ही विकल्प सही होगा आपका। अगले प्रश्न पे हम बात करें, किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? देखिए मित्रों, विदेश में भी भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तो वो कौन सा है? पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है भारत। तो बताइएगा मित्रों, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो मित्रों, इसका जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस में भारत की तीनों जल, थल और वायु सेना
बास्तिल दिवस परेड में शामिल हुआ है, भाग लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बास्तिल क्या है, बास्तिल दिवस है क्या, ये परेड क्यों मनाया जाता है? तो मित्रों मैं आपको बताता चलूं, यह दिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789, ध्यान दीजिएगा, कब है? 1789 में बास्तिल विध्वंस की सालगिरह का ये प्रतीक है। कब ये था? 1789 में तो बास्तिल विध्वंस हुआ था और उसी के जो है सालगिरह पे ये परेड, बास्तिल दिवस परेड मनाई जाती है। और इस बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। और ये कहाँ भाग लिया था? ये किस देश में है? तो फ्रांस। मित्रों आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? तो मित्रों जो भारत का सूचकांक है वो है 42वां। और मैं आपको बताता चलूं, ये भारत का स्थान 42वां है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे है मित्रों USA, यानी अमेरिका पहले स्थान पे है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो जब भी बने आपके पास तत्काल उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।